हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब ट्रेजर। और आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में फेस्टिवल्स के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया के वो उसके दो तरह के होते हैं। तो पहले जो थे वो थे रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि धार्मिक त्यौहार जो कि किसी खास कम्युनिटी के लोग उसे मनाते हैं। और दूसरा टाइप था नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्यौहार, जिसे कि इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को मनाना ज़रूरी है, ये उनका कर्तव्य है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स को और हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त। आप सबको पता है बच्चों, हमारे देश को आज़ाद होने में करीब 250 साल लग गए थे। और इन सालों में न जाने कितने सारे महापुरुष, जो महावीर थे, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, बहादुर थे, उन लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी और कुछ भी नहीं सोचा, और बस अपना तन मन लगाकर बस इस देश को आज़ादी दिलाने में जुट गए थे। तो उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश आज़ाद है और हम हर साल बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन दिल्ली के लाल किले में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी, हर साल जो नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा, उसको फहराते हैं और भाषण देते हैं। ढेर सारे लोग उनके इस भाषण को सुनते हैं सामने से, तो कोई फ़ोन या जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसके मदद से। इसके बाद है बच्चों रिपब्लिक डे, यानी कि 26 जनवरी। बच्चों, जैसे कि आपके स्कूल को स्मूथली रन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ये यूनिफॉर्म पहनना है, ये टाइम है स्कूल ओपनिंग का, ये टाइम है छुट्टी का, ये टाइम है रिसेस का। बिल्कुल उसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए भी एक संविधान बनाया गया, उसमें नियम कानून बनाए गए। और जिस दिन ये संविधान बनकर तैयार हुआ और ये हमारे देश पर लागू हुआ, वो दिन था 26 जनवरी 1950। तो हमारे देश के जो बहुत ही बड़े जो महापुरुष थे, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी अध्यक्षता में कई सारे लोगों की मदद से जो है ना, एक बहुत ही बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया हमारे देश के लिए। तो इसलिए हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं और हर साल विजय पथ पर हमारे देश की जितनी भी सेनाओं की जो टुकड़ियाँ होती हैं ना, वो अपना प्रदर्शन करती हैं, अपने हथियारों का प्रदर्शन करती हैं, अपने सैनिकों के मनोबल का प्रदर्शन करती हैं। और इस दिन राष्ट्रपति जो हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति और वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो जो है ना हमारे तिरंगे को फहराते हैं इंडिया गेट पर। इसके बाद है गांधी जयंती, यानी कि 2 अक्टूबर। आपको पता है बच्चों कि महात्मा गांधी का नाम तो शायद सबने सुना हो, और नहीं भी सुना हो तो कम से कम नोट जो होते हैं, जो करेंसी, इंडियन करेंसी होती है, उसमें आपने गांधी जी की फ़ोटो तो ज़रूर देखी होगी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, सो दैट हम आज भी वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, इसके बावजूद
हम उनकी जयंती को मनाते हैं, उनकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी एक नेशनल त्यौहार है जिसे हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, यानी 2 अक्टूबर। इस दिन पूरे देश के जो सरकारी कार्यालय, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह है वो सारे बंद होते हैं। इसके बाद है चिल्ड्रंस डे। सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि चिल्ड्रंस डे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, उन्हें बहुत लगाव था बच्चों से, इसीलिए इस दिन को चिल्ड्रंस डे का नाम दिया गया। और ये जो है हर वर्ष, हर साल 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन भी छुट्टी मनाई जाती है। इसके बाद है शहीद दिवस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि हमारे जो देश को आज़ाद करने में और आज भी हमारे देश की सुरक्षा में जितने भी सैनिक जवान शहीद होते हैं तो उनको मृत नहीं कहा जाता, उनको शहीद कहा जाता है, अमर कहा जाता है, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा है कि वो मर कर भी उन्हें याद किया जाता है। ठीक है, तो ये शहीद दिवस वही दिन होता है जब हम सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और ये दिन होता है 30 जनवरी का। और ये भी हर एक नागरिक को, इस भारत के हर एक नागरिक को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है टीचर्स डे, यानी शिक्षकों का दिन। टीचर्स डे जो है बच्चों वो हम डॉक्टर CV राधाकृष्णन जो एक टीचर थे उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं हर साल। इस दिन हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। हर स्कूल कॉलेजेस में फंक्शंस वगैरह होते हैं और टीचर्स को सम्मानित किया जाता है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि नेशनल फेस्टिवल्स आखिर क्यों हम सबको मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं इनमें से ज़्यादा महापुरुषों के हैं। और जो महापुरुष जो थे वो जब हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, तो उन्होंने कभी ये बात नहीं सोची कि हाँ मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ूंगा, मैं मुसलमानों के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए लड़ूंगा, मैं हिंदुओं के लिए नहीं लड़ूंगा। उन्होंने पूरे देश को एक साथ बांध कर रखने की नींव रखी और आज भी हमारा देश एकता के एक डोर में बंधा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू और जय हिंद।